क्या सच हमेशा कड़वा होता है या कभी-कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं, जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना-माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है? क्या इल्जाम ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है? ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है या कभी-कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं, जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना-माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा।
यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है। क्या इल्जाम ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है। ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है, या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं, जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है। क्या इल्जाम ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है? ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है, या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं, जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है,
जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है। क्या इल्जाम ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है। ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है, या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है।
क्या इल्ज़ाम ही काफ़ी हैं किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है? ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है, या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है? क्या इल्जाम ही काफ़ी हैं किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है? ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है, या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है।
वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है। क्या इल्जाम ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है। ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है, या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं, जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है। क्या इल्जाम ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है? ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है,
या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है। आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहाँ रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है? क्या इल्जाम ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है? ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा।
यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है। क्या इल्जाम ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है। ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है, या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है, जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं। हारून को एक पुराने दोस्त का निजी नंबर मिलता है, एक ऐसा दोस्त जो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर आता है वो पल जब खुशबख्त को पता चलता है कि हारून ने इस्तीफा दे दिया है। वो चौंक जाती है। हारून उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी स्टोरी मीडिया में आने से पहले वो अपने मिशन को पूरा कर सके। लेकिन खुशबख्त को शक होता है। उसे लगता है कि हारून ने उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके ईमेल्स का इस्तेमाल किया है। ये दोनों के बीच की दूरी को और बढ़ा देता है। ये वो मोड़ है जहां रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, जहां प्यार और शक एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ हारून को लग रहा है कि उसका दोस्त ही उसे धोखा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी जैसे लोग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। वो हारून को पैसों से मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारून बेईमानी के रास्ते पर चलने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार नहीं। वो चौधरी को सीधे लफ्जों में बताता है कि वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। यहीं पर चौधरी की असली मंशा सामने आती है। वो कहता है कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि हारून को उस मिशन को छोड़ना होगा। सबूतों का ताना बाना बुना जा रहा है। हारून को फंसाने की पूरी तैयारी है। उस पर हत्या का इल्जाम लगता है। ये सब देखकर उसकी बीवी खुशबख्त रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका शौहर, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए ऐसे इल्जाम आम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सच को दबाया जाता है, कैसे सच को कहने वालों को निशाना बनाया जाता है। मीडिया की दुनिया में जहां खबरें ही सब कुछ हैं, वहां सच्चाई की कीमत क्या होती है। क्या इल्जाम ही काफ़ी है किसी को गुनहगार साबित करने के लिए, या फिर सच्चाई को सामने आने के लिए एक और बड़ा हादसा ज़रूरी है? ये वो सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मेरी 3 भविष्यवाणियां सुनिए। पहला, हारून मलिक खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूसरा, सोनिया की कोशिशें रंग लाएंगी, लेकिन चौधरी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। और तीसरा, खुशबख्त का यकीन उसके लिए एक मजबूत ढाल बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ कहानियां सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हादसों से सीखी जाती हैं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि मुश्किलों में परखे जाते हैं। क्या तुम सच की आग में जलकर कुंदन बनोगे या राख हो जाओगे? क्या सच हमेशा कड़वा होता है, या कभी कभी कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है? आज हम ऐसे ही सवालों के घेरे में हैं जहां यकीन और धोखे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसे तूफान की बात कर रहे हैं जिसने एक पत्रकार की दुनिया हिला दी है। हारून मलिक, एक जाना माना एंकर, अचानक मुश्किलों में घिर गया है। उस पर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक नामी राजनेता का। उसके अपने ही अपनों से उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये इल्जाम सच है या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आइए इस पेचीदा कहानी की तह तक पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हारून की पत्नी खुशबख्त से। वो खुद एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने शौहर पर इल्जाम लगाने की बात कही जाती है। वो इनकार करती है,
जानती है कि सच कितना भी कड़वा हो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। वो हारून की फिक्र करती है, जानती है कि उसे फंसाने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ हारून की दोस्त सोनिया अपने करियर को दांव पर लगाकर उसे बचाने की कोशिश में है। वो चौधरी नाम के किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना चाहती है ताकि हारून को बचाया जा सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं।